उत्तराखंड में थूक जिहाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि में कोई भी किसी भी तरह का जिहाद नहीं चलने वाला। उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण भी नहीं चलेगा। जो भी गलत चीज है वो बर्दाश्त कतई नहीं की जाएगी। जल्द ही प्रदेश के अंदर यूसीसी भी लागू कर दिया जाएगा ताकि इस तरह के मामलों पर लगाम लगाई जा सके, रोकी जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण, अतिक्रमण, भूमि जिहाद, थूक जिहाद इस तरह का कोई भी काम नहीं चलने वाला। इन्हें रोकने के लिए उन्होंने समाज के पढ़े लिखे वर्ग से आगे आने का आह्वान किया है, अपील की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उत्तराखंड के अंदर किसी तरह का धर्मांतरण नहीं चलेगा, अतिक्रमण नहीं चलेगा, लैंड यानी कि भूमि जिहाद भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उत्तराखंड के अंदर कुछ लोग जो थूक जिहाद कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर थूक जिहाद हम होने नहीं देंगे। ये नहीं चलने वाला, ये बर्दाश्त नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि समाज के अंदर खराब चीजों को रोकने के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें आगे आना चाहिए। जो गलत चीजें चल रही हैं उनके खिलाफ इन लोगों को, इन पढ़े लिखे लोगों को, इस वर्ग के लोगों को आवाज उठानी चाहिए ताकि उन्हें रोका जा सके। उत्तराखंड में ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी तरह का जिहाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। हाल ही में पर्यटक नगरी मसूरी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली के निवासी दो भाई नौशाद अली और हसन अली को चाय के बर्तन में थूकते हुए देखा गया था और उसी चाय को ग्राहकों को पिलाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उत्तराखंड देवभूमि को यह गौरव प्राप्त हो गया है। देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक बनने के बाद बहुत जल्द लागू होने वाला है, एक्ट के रूप में लागू होने वाला है। और वो हम किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाए हैं, हम किसी के पक्षपात के लिए भी नहीं लाए हैं, सबकी समानता के लिए हम लेकर आए हैं। भाइयों बहनों, और इसका मैंडेट, इसका यह जनादेश हमको उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने दिया था कि आप कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, पथराव करेगा, इसमें कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान होगा, उस निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति के नुकसान की एक एक पाई की भरपाई अब उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी भाई। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। हरीश खन्ना हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। हरीश, कुल मिलाकर सीएम धामी की सख्ती को देखकर कहा जाए जिहादियों की अब खैर नहीं उत्तराखंड के अंदर। बिल्कुल शिल्पा, जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर में कड़े शब्दों में इस पूरी घटना की निंदा की है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कोई भी जिहाद उत्तराखंड में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न केवल कानूनी बल्कि उनसे यहाँ पर दंड भी उनसे लिया जाएगा। तो अब ये देखिए कि कहीं न कहीं जो प्रदेश में जो थूक जिहाद का जो मामला है, क्योंकि अभी पर्यटन नगरी मसूरी की बात करें तो हाल ही में वहाँ पे दो भाई जो हैं उन्होंने चाय के बर्तन में थूकते हुए पाया गया है। उनको हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो अन्य लोग हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं उनसे अपील की है कि उन्हें आगे आना चाहिए। उन्हें इस तरह से जो लोग हैं उनको जागरूक करना चाहिए कि उनकी जो सोच है उसमें बदलाव किया जा सके। क्योंकि उन्होंने कहा कि सीधे सीधे देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह का कोई भी जिहाद नहीं चलेगा और न ही इसे बर्दाश्त किया जाएगा। लेकिन इसके लिए यूसीसी लागू किया जाना बहुत जरूरी है। उसको लेकर क्या अपडेट, कब तक लागू हो जाएगा यूसीसी? देखिए, जिस तरह से बात करें तो यूसीसी लागू होने में अभी कुछ समय और लग रहा है, क्योंकि कुछ जो चीजें हैं वो सरकार के पास पहुंची है।
वर्ग के किसी भी समाज के आदमी को कोई ठेस ना पहुंचे, इसके लिए इसे समान रखने के लिए तमाम प्रयास जो यूसीसी कमेटी है वो कर रही है। और ऐसे में 9 तारीख को यानी कि 9 अक्टूबर को माफ कीजिएगा 9 नवंबर को ये मान रहे हैं कि जो जिस दिन स्थापना दिवस उत्तराखंड का होगा उस दिन यूसीसी को लागू किया जाएगा, यानी कि प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। इसी को लेकर के अब क्योंकि ये वाकई में बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से तमाम जगहों पर ऐसी तरह की जो घटनाएं देखने को मिल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो समानता है वो लाने की आवश्यकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि में सभी वर्ग के लोग हैं वो आपस में एक भाईचारे के तौर पर रहते हैं और इसे बिगड़ने नहीं देंगे, चाहे वो अन्य राज्यों से हो, अन्य जगहों से हो, चाहे वो देवभूमि उत्तराखंड में पहुंच रहे हो, तो उनकी जो समझ है, उनकी जो सोच है, उसे बदलने की आवश्यकता है, उसे बदलाने की आवश्यकता है। उसके लिए कुल मिलाकर कड़ा संदेश जिहादियों तक पहुंचाने का प्रयास ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से, सीएम धामी की तरफ से, कि कोई भी गलत चीज किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हरीश खेड़ा, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। वही खाने पीने की चीजों में थूक कर या अन्य आपत्तिजनक चीजों को मिलाकर देने के मामले में हंगामा होने के बाद मुस्लिम संगठन ने भी सामने आकर अपनी सफाई दी है। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित ईदगाह मदरसे में जमीयत उलामा इस संगठन से जुड़े हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इन आरोपों का खंडन किया। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि मुसलमान कभी भी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। देश में हिंदू मुस्लिम हमेशा से प्रेम से रहते आए हैं, भाईचारे के साथ रह रहे हैं। कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को और ज्यादा चौड़ा किया जा सके और इसे गहरा खोदा जा सके। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति खाने पीने की चीजों में थूक कर या कोई भी आपत्तिजनक चीज को मिलाकर देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इक्के दुक्के लोगों की वजह से पूरी की पूरी कौम को निशाना बनाया जाना उन्होंने गलत बताया। ये सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में खाई को बढ़ाने के लिए और नफरत पैदा करने के लिए और मुसलमान कौम को हिंदू समाज से बिल्कुल काट करके अलग थलग ज़िंदगी गुजारने के लिए इस तरह के गलत प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। और क्या वो थूक करके दे रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। मुसलमान के बारे में मैं इस बात को नहीं मानता और बिल्कुल ही मैं यकीन के साथ इस बात को तस्लीम नहीं करूँगा कि मुसलमान इतनी नीच हरकत के ऊपर आ सकता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो गलत है, अगर चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो या मुसलमानों की तरफ से हो। अगर किसी का धर्म ख़राब करने के लिए और ईमान ख़राब करने के लिए इस तरह की कोई हरकत करता है तो मैं समझता हूँ कि ये समाज के अंदर बहुत गिरी हुई बात है और बहुत गंदी हरकत है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का समापन अब करीब आ रहा है, क्योंकि शीतकाल के लिए धामों के कपाट बंद करने की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। इस दौरान चार धामों के मुख्य मंदिरों में भक्तों का आना बंद हो जाता है, लेकिन इन धामों से जुड़ी हुई आस्था और श्रद्धा वो कभी कम नहीं होती। भक्त शीतकाल में धामों के देवी देवताओं के शीतकालीन निवास स्थान पर जाते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए एक अहम जानकारी ये कि बद्रीनाथ के कपाट 17 नवंबर को, केदारनाथ के कपाट 3 नवंबर को, यमुनोत्री धाम के कपाट भी 3 नवंबर को और गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। इस दिन अन्नकूट पर्वत पर अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:14 पर कपाटों को बंद किया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करने के लिए उनके शीतकालीन निवास मुखबा गांव में जा सकते हैं। आप श्री प्रमुख साहब की गरिमामय उपस्थिति, सभी तीर्थ पुरोहितगण, मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहित महासभा के तत्वाधान में आज मां यमुना जी के जो कपाट बंद होंगे यमुनोत्री धाम में, उसकी पंचांग गणना के अनुसार विधिवत घोषणा की जाती है, जिसमें मां यमुना जी के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर दिनांक 3 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त के पावन बेला पर 12:03 पर मकर लग्न अनुराधा नक्षत्र एवं रविवार के शुभ अवसर पर मां यमुना जी के कपाट यमुनोत्री धाम में बंद कर दिए जाएंगे। हरिद्वार में गंगा का वार्षिक क्लोजर शुरू हो गया। दशहरे की आधी रात से गंगा नहर को बंद कर दिया गया।
दरअसल सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा हर साल गंग नहर की मरम्मत और गंगा घाटों की साफ सफाई के लिए ये वार्षिक क्लोजर किया जाता है, इसे बंद किया जाता है। साल में एक बार ये होता है। इस बार दशहरे की आधी रात से शुरू हुआ ये क्लोजर 30 अक्टूबर तक चलेगा। 30 अक्टूबर की आधी रात को फिर गंग नहर को वापस से खोल दिया जाएगा। इस दौरान बीच वहां पर पूरी साफ सफाई की जाएगी। इस दौरान पवित्र हर की पौड़ी पर भी जल की मात्रा बहुत कम रहती है। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का कहना है कि गंग नहर की मरम्मत के लिए ये वार्षिक क्लोजर किया जा रहा है, जिसमें गंग नहर हर की पौड़ी पर स्नान लायक जल ही बस छोड़ा जाएगा। नहर है ये बंद कराई गई है। ये हर साल कराई जाती है, दशहरा से और दीपावली के बीच में कराई जाती है। इससे जो अभी हमारे नहर के अंदर के रिपेयर वर्क हैं, जो भी हमारे डैमेज हो जाते हैं उनको हम रिपेयर कराते हैं। और इस बार हमारा यहाँ हरिद्वार में कई हमारे मतलब प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें हमारा VIP घाट का भी रेनोवेशन होना है, जिसमें हमारे SS रेलिंग है, जो भी अंदर के काम है। ऐसे ही हमारा हरिद्वार डैम है, यहाँ पे भी हमारे काम होने हैं। भीमगढ़ वगैरह जो भी हमारे काम चल रहे हैं, तो ये सारे काम हम गंगाबंदी में कराएंगे इस बार। दूसरा, घर की पैड़ी पे जो हमारा पानी देने का वो इस बार भी हमारा काम चल रहा है। पीछे आपने देखा होगा पोगलन चल रही है, तो बंदा लगा रहे हैं कांगड़ा ब्रिज के नीचे। और हर की पैड़ी पे हम जो हमारी OSC है पुरानी अफरतिदारा, वहाँ से हम पानी यहाँ प्रॉपर देंगे और आरती के समय भी प्रॉपर पानी दिया जाएगा। बढ़ेंगे खबरों में, आगे बात करेंगे रुड़की से बड़ी खबर की, जहां पर मालगाड़ी को बेपटरी करने की साजिश का मामला सामने आया है। रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक खाली LPG गैस सिलेंडर मिला। साजिश के तहत रेलवे ट्रैक को बाधित करने की कोशिश की बात कही जा रही है। रुड़की में ढढेरा रेलवे स्टेशन का यह मामला, जहां पर रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेलवे ट्रैक से इस खाली सिलेंडर को फिर वहां उठवाया गया। पुलिस और GRP की सतर्कता के चलते कहा जा सकता है बड़ा हादसा होते होते टल गया। अब इस मामले में GRP की टीम, खुफिया विभाग की टीम सिलेंडर मिलने के बाद अलर्ट मोड पर आते हुए जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खाली सिलेंडर 5 किलो का बताया गया है। SP देहात स्वप्न किशोर के मुताबिक मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ढंढेरा से लढौरा के मध्य एक छोटा खाली सिलेंडर पाया गया था, जिस संबंध में स्टेशन अधीक्षक की लिखित तहरीर पर अंतर्गत धारा 150 का रेल अधिनियम के बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया है और सभी संभावित पहलुओं से उक्त घटना के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। देखिए, वो जगह जो है वो लोग वहां से आवागमन करते हैं और निरंतर लोगों की निगाह पड़ सकने की संभावना वाला क्षेत्र है, लेकिन फिर भी रेलवे पुलिस के द्वारा भी और सिविल पुलिस के द्वारा भी पेट्रोलिंग की कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है और सतर्कता भी बरती जा रही है। तो जो भी घटनाक्रम है उसके बारे में सभी संभावित पहलुओं से जानकारी एकत्र की जाएगी और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं हरिद्वार जिला कारागार से फरार हुए कुख्यात कैदी प्रवीण वाल्मीकि और एक अन्य विचाराधीन बंदी की जल्द तलाश के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए। मामले में लापरवाही बरतने पर जेलर, डिप्टी जेलर समेत 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। जिलाधिकारी और SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जेल परिसर का निरीक्षण करने के बाद SIT का गठन किया। कैंप कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिले के सभी उच्च अधिकारी भी शामिल हुए, जिसमें कुछ अधिकारियों ने ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने फरार कैदियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए CO सदर जितेंद्र मेहरा की अगुवाई में 10-10 टीमों का गठन भी कर दिया है। SIT का पर्यवेक्षण SP सिटी स्वतंत्र कुमार को सौंपा गया, जो इन टीमों की प्रगति पर नजर रखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि फरार कैदी जल्द से जल्द फिर से सलाखों के पीछे भेजे जा सके। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकने यहाँ से निकले हैं। इसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है, पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत थाना सुकुल में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें। 2 बंदी हैं। एक पंकज है जो रुड़की का रहने वाला था, हत्या के केस में निर्दोष था,
और दूसरा जो था वो एक राम कुमार था जो गोंडा का रहने वाला है, और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोषी था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं, और लोगों ने निरीक्षण किया है हमने कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, इनके जो होमगार्ड सब ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया, और दोनों यहाँ से फरार हो गए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बिजरानी और रामनगर वन प्रभाग का सीतावनी जोन 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। कॉर्बेट प्रशासन तैयारियों में फिलहाल जुटा हुआ है। मॉनसून सीजन शुरू होते ही कॉर्बेट पार्क के बिजरानी जोन को बंद कर दिया जाता है। इस दौरान वहां पर रात्रि विश्राम भी नहीं करवाया जाता। कॉर्बेट पार्क से सटे हुए सीतावनी और फाटो जोन भी पर्यटकों के भ्रमण के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कॉर्बेट पार्क के वार्डन अमित ग्वासी कोटी ने यह बताया है कि कॉर्बेट के बिजरानी जोन को खोलने की तैयारी की चल रही है। इसके अलावा 15 नवंबर से ढिकाला जोन भी पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। हरिद्वार में त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पुलिस का सत्यापन अभियान तेजी से चल रहा है। एसएसपी प्रमेन सिंह डोभाल के निर्देश पर जिले भर में अभियान लगातार जारी है। सभी थाने और कोतवाली प्रभारियों को यह निर्देशित किया गया कि वे भी अपने अपने क्षेत्रों में गहन पूछताछ करें, सत्यापन करें। इस अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा रही है, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या फिर असुरक्षा से निपटा जा सके। हरिद्वार की चंदी घाट पुल के नीचे बनी बस्ती में आग लगने से 17 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। झोपड़ियों में बैठे लोगों ने किसी तरह से समय रहते भागकर अपनी जान बचाई। अग्निशमन विभाग की टीम की 4 गाड़ियों ने वहां पर 2.5 घंटे तक कड़ी मशक्कत की, उसके बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग क्यों लगी, कैसे लगी, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कारण आग के लगने के फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। जल्दी इसे तोड़ के अलग कर लो। वहीं लक्सर के केवलपुरी गांव में देवस्थान पर प्रसाद चढ़ने को लेकर गांव के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के बाद लक्सर कोतवाली पहुंचे पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्याय की गुहार लगाई। कोतवाली पहुंचे पीड़ित लोगों का कहना है कि आरोपी कुछ दिनों पहले भी उनके साथ मारपीट कर चुके हैं, लेकिन तहरीर देने के बाद भी कोई एक्शन पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया। चौकी इंचार्ज ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बता दें, इस पूरे मामले में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक आरोपी हाथ में तमंचा लहराता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पक्ष के कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इसके साथ ही आरोपियों को तलाशा जा रहा है। को लेकर 2 पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़े की एक हमारे को सूचना मिली थी। उसमें हम लोगों को तहरीर मिली थी जिसपे मुकदमा दर्ज हो गया था। इस पे तुरंत एक्शन लेते हुए हम लोगों ने एक पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था तथा उनके जो लोग हैं उनको हम लोगों ने अरेस्टिंग करी थी। उनसे हमें एक तमंचा भी बरामद हुआ है और उनको हम लोगों ने जो भी संबंधित धाराएं हैं उसमें बुक कर। साजिश सुबह बच्चे जो तेतों पे प्रसाद चढ़ाने के लिए गए, सोम के दोनों लड़कों ने उन्हें किनारे मारपीट की सर, उन्हें प्रसाद नहीं चढ़ाने दिया। और जो फिर दूसरी बात, ये सोम के हाथ में सुआ था, उसके लड़के के हाथ में कटर था और एक लड़के के हाथ में कट्टा था रिवाल्वर सर। उनकी सारी वीडियो बना के हमने रख रखी है। जब हम इधर से सब पहुंचे तो हमारे साथ भी हत्यापई की और ट्रैक्टर स्टार्ट करके या पब्लिक के ऊपर चढ़ाना चालू कर दिया सर उन्होंने। और देवस्थान पे जाने से मना करते हैं। आज की पहली बात नहीं कि फिर ही लफड़ा हो चुका है जी उस देवस्थान पे। गिरफ्तारी होगी? हाँ जी, गिरफ्तारी एक की हो चुकी, 2 लापता भी। प्रसाद चढ़ाना गए थे, उनके साथ में बदतमीजी हुई है। एप्लीकेशन दी रायसी चौकी में, आज तक कोई कार्रवाई, 2-3 कांड हो लिए। रायसी इंचार्ज साहब ने हमारे साथ में तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं लक्सर से हरिद्वार जाने वाले रोड पर भट्टीपुर के पास एक गंभीर सड़क हादसा हो गया जिसमें आमने सामने से आ रही ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें तुरंत हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
चलिए इसी के साथ उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।